क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग हो और भारत और पाकिस्तान का मैच हो और वह मैच भी वर्ल्ड कप का हो, तो इससे बेहतर भला क्रिकेट में और क्या हो सकता है। जिस तरह मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी खुद को दुनिया का ताकतवर टीम बताकर डींगे हाँकती है और फिर मैच हारने के बाद उनका कुछ ऐसा हाल हो जाता है जैसे कुत्ते के पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया हो। वैसे तो आज भले ही पाकिस्तान की टीम में दम वाली कोई बात नहीं रह गई है, लेकिन एक दौर था कि पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक कई दिग्गज खिलाड़ी थे जिनकी भले ही भारत के सामने हमेशा बोलती बंद रहती थी, लेकिन वह पाकिस्तान की टीम बखूबी लड़ना जानती थी। खासकर मुंह से लड़ने में पाकिस्तान की टीम हमेशा आगे रहती थी, लेकिन इतिहास गवा रहा है जब जब किसी पाकिस्तानी ने किसी हिंदुस्तानी को छेड़ा है, हिंदुस्तान ने उसका इतिहास ही पलट के रख दिया है। आज मैं एक ऐसे ही इतिहास को पलटने वाली कहानी को आपको दिखाने जा रहा हूं। जब दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज और पाकिस्तान का सबसे बड़ा घमंड शोएब अख्तर ने क्रिकेट के भगवान सचिन से पंगा ले लिया था, अब शोएब अख्तर का क्या हाल होने वाला है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों जस्ट डू इट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी साल 2003 में खेले जा रहे वर्ल्ड कप की है। भारत और पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मैच अब से कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला था। गर्मा गर्मी के इस माहौल में टॉस का समय हो चुका था और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान में आते हैं। शनिवार का दिन था, देश में अघोषित छुट्टी का माहौल था। पूरा देश टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा था। साउथ अफ्रीका के मैदान पर पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आती है, जहां पाकिस्तान की तरफ से बाकी बल्लेबाजों की तो बोलती बंद दिखी। वहीं शहीद अनवर ने 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रखा। अभी मौजूदा हाल में यह स्कोर आपको भले ही कम लग रहा हो, लेकिन उस दौर में यह स्कोर मैच जीतने के लिए काफ़ी होता था। हालात यह थे कि इस स्कोर को देखकर क्रिकेट पंडितों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के सामने भारत इस टारगेट को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने रन बरसाने चालू कर दिए थे। यह मैच भारतीय क्रिकेट के सबसे हसीन लम्हों में शामिल हो चुका था। इस लंबे चौड़े स्कोर को हासिल करने के लिए भारत को एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर के सामने भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह काम आसान भी नहीं होने वाला था। पाकिस्तान के लिए यह वह दौर था जब इनकी गेंदबाजी से दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज खौफ खाया करते थे, लेकिन सचिन साउथ अफ्रीका के मैदान पर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे खौफ का मंजर पाकिस्तान के इन तेज गेंदबाजों के चेहरे पर देखने को मिले। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की शुरुआत करी और पहले ही ओवर में सचिन और सहवाग ने एक एक चौका लगा, अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में। शोएब के हाथों में गेंद थी और सचिन के हाथ में बल्ला। सचिन ने शोएब से कहा कि तू अपने लिए अब एक डायपर मंगवा ले अख्तर, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पैंट गीली हो जाए। अख्तर ने 150 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज गति से शॉर्ट पिच गेंद डाली, लेकिन उस गेंद का जो हुआ वह आने वाले सालों के लिए भारत पाकिस्तान मुकाबले की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। शोएब की शॉर्ट पिच गेंद को सचिन ने पंजे पर खड़े होकर हाथों को पूरा खोल डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जबरदस्त शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सचिन के शॉट के जश्न में डूब चुका था। इसके बाद सचिन ने 2 गेंदों पर 2 चौके ठोके। शोएब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मार खाने के बाद सचिन को चुपचाप से घूरे जा रहा था। जिस रफ्तार पर
शोएब को घमंड था, उसी रफ्तार पर सचिन ने उसी ओवर में 18 रन ठोंक डाले थे। भारत का स्कोर 5 ओवर में ही 50 के पार जा चुका था, लेकिन फिर पकार ने लगातार 2 गेंदों पर पहले सहवाग को और फिर गांगुली को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहां से फिर क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ बेहतरीन साझेदारी करी। दोनों के बीच 102 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन फिर 35 रन बनाकर कैफ पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर सचिन पाकिस्तानी के गेंदबाजों के लिए काल बनकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर शोएब अख्तर ने एक खतरनाक बाउंसर डालकर सचिन को आउट करके सचिन से बदला ले लिया। सचिन भले ही अपने शतक से मात्र 2 रन चूक गए हों, लेकिन जाने से पहले सचिन ने शोएब अख्तर को इस तरह कूटा था जो आज भी शोएब अख्तर के सपने में आता होगा। सचिन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत यह मैच भारत की झोली में आ चुका था और फिर युवराज और राहुल द्रविड़ की पारी की बदौलत भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया था।